हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगी घटाव करना, वो भी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको जोड़ करना सिखा दिया है और वो मैंने बिल्कुल इजी तरीके से सिखाया है। ठीक है, तो आज मैं आपको घटाव करना सिखाऊंगी, फिर इसके बाद मैं आपको गुना और भाग भी सिखाऊंगी, है ना। बस आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। मैं आपको मैथ बिल्कुल बेसिक और इजी तरीके से सिखाऊंगी, जिससे आपको मैथ जो कठिन लगती है वो बिल्कुल आसान लगने लगेगी और मैथ का डर बिल्कुल ख़त्म भी हो जाएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पर अभी नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, घटाओ, है ना। तो आप लोगों को घटाव का चिन्ह तो पता ही है। घटाव का चिन्ह ये होता है, ठीक है, ये हमारा घटाव का चिन्ह होता है ना। तो चलिए, तो इसमें मैं आपको पहले करवाऊंगी बिना हासिल के घटाव और फिर मैं करवाऊंगी हासिल के घटाव। ठीक है, तो चलिए पहले हम बिना हासिल के घटाव देख लेते हैं। तो देखिए देखिए दोस्तों, इसमें हमें क्या करना है। तो पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि हम जब भी घटाव करते हैं या फिर हम जोड़ करते हैं ना, तो हम हमेशा उनकी शुरुआत पीछे से करते हैं। कभी भी उनको आगे से शुरू नहीं करते, बल्कि पीछे से शुरू करते हुए आगे तक ले जाते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको जोड़ करने वाली वीडियो में भी बता दी है ना। तो चलिए अब हम इनको शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें 6 में से 3 घटाना है। यानी कि 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, है ना, ये हमें करना है। तो इसको हम किस प्रकार से हल करेंगे। तो देखिए, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 6 डंडे खींच लेंगे। ये कितने 6, तो हम 6 डंडे खींचेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये 6 डंडे मैंने खींच लिए, है ना। अब हमें इसमें से कितने घटाने हैं, तो 3 घटाने हैं। इसका मतलब अब जो ये मेरे 6 डंडे हैं, इसमें से मुझे 3 घटाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इस 6 में से 3 डंडों को काट दूंगी। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे 1 2 3, यानी कि मैं इन पूरे 6 में से इन 3 डंडों को क्या करूँगी, काट दूंगी। अब जो मेरे बाकी के जो डंडे बचे हैं, मैं उनको गिनूंगी कि वो कितने बचे हैं। तो 1 2 3, यानी कि कितने बचे हैं, 3 बचे हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या हुआ, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए, बस आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना, आपके सब समझ में आ जाएगा, है ना। और फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। तो देखिए, अब हमें क्या करना है, अब यहाँ 7 में से हमें 2 घटाने हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम 7 डंडे खींचेंगे। तो कैसे खींचेंगे, देखिए मैं इसको काट देती हूँ। अब देखिए 7 हमें खींचना है, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ये मैंने 7 खींच दिए। अब मुझे इसमें से कितने घटाने हैं, 2 घटाने हैं। तो मैं क्या करूँगी, अब मैं इन 7 डंडों में से 2 डंडों को काट दूंगी। 1 2, यानी कि इन 2 डंडों को मैं काट दूंगी। अब जो ये बाकी के डंडे बचे हैं, मुझे ये गिनना है, 1 2 3 4 5। तो ये बाकी के डंडे कितने बचे हैं, 5 बचे हैं। तो इसका मतलब ये जो 5 बचे हैं, ये हमारा क्या हुआ, यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए, अब ये है 9। तो अब हम 9 डंडे खींचेंगे। इसको काट दूं मैं, अब 9 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डंडे खींच लिए। अब इसमें से हमें कितने घटाने हैं, 4 घटाने हैं। तो अब मैं इन 9 में से 4 डंडों को काट दूंगी। तो 1 2 3 4, अब मैं इन 4 को काटूंगी। अब मैं बाकी के बचे हुए को गिनूंगी, 1 2 3 4 5। कितने बचे हैं दोस्तों, अब ये हमारे 5 बचे हैं। तो इस प्रकार ये हमारा फाइनल आंसर हुआ है 553। ठीक है, तो इस प्रकार हम किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी तरीके से हल कर सकते हैं। अब जब आप इनको ऐसे ही करना पहली बार, तो है ना, जब जैसे आप इनको करते जाओगे, फिर आपको इन डंडों को खींचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके उंगलियों में भी ये ज्ञात हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए
अब मैं इस क्वेश्चन को और करवाती हूँ आपको, फिर आप इस वाले क्वेश्चन को आप मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर देना, ठीक है। मैं इसको और करवा देती हूँ, है ना। तो देखिए, अब दो दो में से हमें एक घटाना, तो पहले हम कितने डंडे खींचे, 2 खींचेंगे, 1 2। अब इसमें से हमें एक घटाना, तो हम एक डंडे काट देंगे, तो ये हमने एक डंडा काट दिया। अब ये कितना बचा, ये कितना बचा, 1 बचा, है ना। तो इसका मतलब हमारा आंसर कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखिए, अब 6 में से हमें 5 घटाने हैं, तो पहले हम 6 डंडे खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इन 6 में से हमें कितने घटाने हैं, 5, तो अब हम 5 डंडों को काट देंगे, 1 2 3 4 5। अब हम इन पाँचों को काट देंगे, तो अब हमारे पास कितना डंडा बचा, 1 ही तो बचा, है ना, ये 1 ही बचा, है ना। इसका मतलब जब हम 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, अब 7 में से हमें 3 घटाने हैं, तो हम 7 खींचेंगे डंडे, तो 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 7 खींच लिए। अब हमें कितने घटाने, 3, तो हम 3 को काट देंगे, 1 2 3 4, सॉरी 3 को काटेंगे ना, तो 1 2 3, इन 3 को हम काट देंगे। अब हमारे पास कितने बचे, 1 2 3 4, कितने बचे दोस्तों, 4 बचे। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इस वाले क्वेश्चन को मुझे होमवर्क के लिए करके दिखाइए, इसका आंसर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारे हैं हासिल वाले। अब ये तो मैंने बिना हासिल वाले घटा करवा दिए, अब इनको हम करेंगे हासिल वाले, ठीक है। तो देखिए इसको किस प्रकार से हम करते हैं। देखिए, अब हम कैसे घटाते, घटा को ऊपर की संख्या में नीचे की संख्या को घटाते हैं। अब हम देखेंगे कि 0 में से हम 5 घटाएंगे, तो आप बताइए कि क्या 0 में से हम 5 को घटा सकते हैं, तो नहीं घटा सकते ना। 0 में से हम 5 को नहीं घटा सकते, क्योंकि 0 तो हमारी छोटी संख्या है, 5 बड़ी है। और चाहे ना 0 में से हम किसी भी संख्या को नहीं घटा सकते, चाहे वो कितनी छोटी हो कितनी बड़ी, हम 0 में से किसी को नहीं घटा सकते। और अगर हम 0 में किसी संख्या को जोड़ेंगे तो भी हमारा आंसर वही आएगा। जैसे कि मैं आपको एक जोड़ बताती हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि ये हमारा 5 है, इसमें हम अगर 0 को हम जोड़ते हैं ना, तो हमारा आंसर 5 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए, अब हमें 0 में से 5 तो हमारा घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, अब ये जो हमारा 2 है, अब हम इसमें से इस पर एक हासिल ले लेंगे, 2 में से हम 1 हासिल लेंगे सिर्फ। अब हम 1 हासिल लेंगे, तो 1 हासिल अब इसके आगे आ जाएगी वो, ठीक है, 1 हासिल इसके आगे आ जाएगी, है ना। तो अभी ये, अब हम देखेंगे तो ये कितना बन गया, ये हमारा कितना बन गया, 10 बन गया, ठीक है, दिख रहा होगा, ये हमारा 10 बन गया, है ना। तो अब देखिए, अब हम 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखें, पहले हम 10 डंडे खींचे, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कितने डंडे खींच गए, 10 खींच गए। अब हम इस 10 में से 5 डंडों को काट देते हैं। देखिए, 1 2 3 4 5, इन 5 को हमने काट दिया। अब हम इन बाकी के को गिनते हैं कि कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5। अभी कितने बचे हैं दोस्तों, तो ये 5 बचे, इसका मतलब हमारा आंसर 5 हुआ, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए आप इसको ध्यान से देखो, पहले ये 2 था, है ना, जब इस 2 ने इस 0 को 1 हासिल दे दी तो ये तो हमारा 10 बन गया। लेकिन जब इस 2 ने इसको 1 हासिल दी तो ये 2 था, अब ये कितना बचेगा, अब ये 1 बचेगा, क्योंकि इसने इसको 1 हासिल दे दी, तो इसमें से 1 चला गया, यानी कि 1 घट गया। तो 2 में से जब 1 हासिल चली जाएगी तो ये 1 ही तो बचेगा ना, क्योंकि जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे, जैसे कि इसमें 2 में से जब हमने 1 को घटाया तो 1 ही बचा, तो उसी प्रकार जब हम 2 में से 1 हासिल देंगे तो हमारे पास 1 ही बचेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पर 2 ना होकर यहाँ पर 1 है, ठीक है, 1 है।
अब देखिए, अब 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 9 इस 1 को हासिल दे देगा 1। अब जब ये 9 इसको हासिल देगा तो ये कितना बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। कितना, 11। अब आप ऐसा मत समझना कि भाई ये पहले 1 था, फिर जब 9 ने इसको हासिल दी तो 1 में 1 और जुड़ गया तो ये 2 बन गया। 2 नहीं बनेगा ये, तो ये पहले 1 था, फिर 9 ने 1 को हासिल दी तो इसके आगे हम 1 लगाएंगे तो ये कितना बन गया, 11 बन गया। ठीक है, 11 है ना। अब देखिए, अब हम 11 में से 5 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे, तो पहले 11 डंडा खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब इसमें से 5 डंडों को काट देंगे। 1 2 3 4 5 काट दी। अब बाकी के 5 डंडों को हम गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने बचे हैं, ये हमारे 6 बचे हैं। ठीक है, अब देखिए, अब ये पहले 9 था, अब इस 9 ने इस 1 को हासिल दे दी तो अब ये कितना बचा, अब ये 8 बचा। ठीक है, अब ये क्या बचा, अब ये 8 बचा है ना। तो अब 8 में से हम 5 घटाएंगे तो घट जाएगा ना, क्योंकि 8 बड़ी है 5 छोटी है, तो 8 में से 5 आराम से घटेगा। तो देखिए, पहले हम 8 डंडे खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 खींच लिए। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये 5 है, अब हम 5 डंडे काट लेंगे। 1 2 3 4 5 5 कट गए। अब हम बाकी के डंडों को गिनेंगे। 1 2 3, कितने बचे दोस्तों, 3 डंडे बचे। ठीक है, यानी कि 3 हमारा आंसर है ना। अब ये हमने कर लिया। अब इस सवाल को और करती हूँ मैं। ठीक है, देखिए, तो अब 5 में से 6 जाएंगे या नहीं जाएंगे, तो नहीं जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, ये 3 इस 5 को एक हासिल दे देगा तो ये कितना बन जाएगा, इसके आगे हासिल लगाएगा तो ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम 15 में से 6 घटाएंगे तो देखिए, पहले हम 15 डंडा खींच ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 डंडा खींच लिया। अब हम क्या करेंगे, इन 15 डंडों में से 6 डंडों को काट देंगे। 1 2 3 4 5 6, ये 6 कट गए। अब हम बाकी के डंडों को गिनेंगे कि कितने बचे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बचे हैं, 9 बचे। इसका मतलब 9 हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये पहले 3 था, इस 3 ने इसको इस 3 ने इसको हासिल दे दी 1 की, तो अब ये कितना बचा, यानी कि 3 में सब 1 चला गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। तो अब ये 2 बच गया है ना। तो अब देखिए, अब हमें 2 में से 7 घटाना है तो घटेगा या नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 8 इस 2 को हासिल दे देगा 1, तो इसके आगे हम 1 लिख देंगे तो ये कितना बन गया, 12 बन गया। ठीक है, इसका मतलब हमें 12 में से 7 को घटाना है। तो पहले हम 12 डंडा खींचेंगे, तो खींचिए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खींच लिया। अब हम इसमें से 7 को काटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये कट गए। अब कितने बचे, 1 2 3 4 5, कितने बचे, 5 बचे। ठीक है, अब देखिए, अब ये पहले 8 था, अब इस 8 ने इसको एक हासिल दे दी तो ये कितना बच गया, 7 बच गया है ना। तो अब 7 में से 3 गया तो 7 डंडे खींचिए। 1 2 3 4 5 6 7। अब इस 7 में से 3 डंडों काटिए। 1 2 3 कट गए, बचे कितने, 1 2 3 4, कितने बच गए, 4 बच गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम हासिल वाले घटाव को करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इस वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये होमवर्क का है। ठीक है, तो देखिए, ये जो मैंने आपको करवाए है ये बिल्कुल बेसिक से करवाए है। अगर आपको बिल्कुल भी घटाव नहीं आते तो आप इनको इस प्रकार से कीजिए, आपके एक बार में बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।